अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन कुछ नया अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए है वो है बटर बिस्किट्स। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, मैंने ये वाले इस्तेमाल किए हैं, बारीक वाले, और ये आपको टोटल चाहिए होंगे 200 ग्राम। साथ ही मैंने लिया है नीम गर्म दूध आधा कप। और अब आपने लेनी है डिश या पैन जिसमें आप इस डेज़र्ट को बनाना चाह रहे हैं। एक एक करके इन बिस्किट्स को मैं दूध के अंदर डिप करूंगी ताकि ये दूध को जज़्ब कर लें, और इसके बाद मैं इस डिश में इनको असेंबल करती जाऊंगी। टोटल 3 लेयर्स इन बिस्किट्स की मैं बनाऊंगी, ऊपर नीचे, क्योंकि ये पतले हैं। अगर आप मोटे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक भी काफ़ी होगा। इसकी जगह पे आप टी केक भी ले सकते हैं, लेकिन इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ इन्हीं को इस्तेमाल करना। पहली लेयर जी हमारे डेज़र्ट की तैयार हो चुकी है। सेकंड लेयर के लिए हमने एक कस्टर्ड तैयार करना है या पुडिंग, जिसके लिए आपने लेना है ठंडा दूध आधा लीटर। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच भर के। वनीला शुगर आप इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, अगर ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और अब आप इसमें डालेंगे चीनी हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर 1/4 कप इस्तेमाल की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ठंडे दूध में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो लम्प्स बने हैं कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर की वजह से वो ख़त्म हो जाएं। अब इस मिक्सचर को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पैन में, और इस पैन की फ्लेम आपने अब ऑन कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना शुरू करना है, और विस्क की मदद से आप मुसलसल इसको चलाते रहेंगे ताकि जो लम्प्स बन जाते हैं इसमें वो ना बने। और मुसलसल चलाते हुए आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए, जैसे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये तैयार हो चुका है। आपने इसको चूल्हे से हटाकर फ़ौरन ही जो हमने पहली लेयर तैयार की थी उसके ऊपर आपने इसको डाल देना है। ठंडा होने का वेट नहीं करना, गर्मा गर्म ही ये बिस्किट्स की लेयर के ऊपर जाएगा। कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद आप इसको चम्मच या स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर लें ऊपर से, और स्मूथ करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इंतज़ार करें, और इसके बाद आपने इसको प्लास्टिक शीट से या फॉयल से यूँ कवर कर देना है। कवर करने का मकसद ये है कि अक्सर कस्टर्ड के ऊपर एक बालाई सी आ जाती है, वो ना आए, इसलिए आप इसको यूँ कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। डेज़र्ट जो है हमारा वो ठंडा हो चुका है। अब आपने ये फॉयल इसकी उतार के अलग कर लेनी है। ऊपर से आप देख सकते हैं अच्छे से ये सेट हो चुका है। तीसरी लेयर अब इसमें फ्रूट्स की जाएगी। फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और बनाना इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से मैंने इनको काटा हुआ है और इस तरह से मैंने इनको असेंबल कर दिया है। इसकी 4th लेयर के लिए मैंने यहाँ पर ली है स्ट्रॉबेरी जेली का एक पैकेट, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, और इसमें मैं डालूँगी 200 मिलीलीटर गर्म पानी। टोटल इसमें 400 मिलीलीटर पानी जाएगा। पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है। जितना पानी जाएगा उसमें से आधा आप गर्म डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब जेली पाउडर मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें डालेंगे बाकी का जो आधा, यानी कि 200 मिलीलीटर पानी सादा, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये मिक्सचर अब आप डाल देंगे ये जो हमने पहले से फ्रूट्स असेंबल कर लिए थे कस्टर्ड के ऊपर। इसके ऊपर आपने इस तरह से डालने हैं कि सारे फ्रूट्स और ये कस्टर्ड इसके ज़रिए कवर हो जाए। और बस इतना ही प्रोसेस था इसका। अब आपने सिर्फ इसको सेट होने के लिए छोड़ना है जब तक कि ये जेली सेट हो जाए, ये ठंडा हो जाए, और आप इसको ठंडा ठार ही सर्व कीजिए। एक तो मर्तबा मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखेगा।
सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन ये बेहद मज़े का बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और एक नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।